रेड लेडी 786। इस किस्म में देखो अपने को एक फायदा है, एक तो नर और मादा एक ही पौधे पे आते हैं। पहले जो पपीता के किसान लगाते थे बगीचे, उसमें क्या होता था कि 10 पौधे आपने 9 पौधे मादा के लगाए ना, एक पौधा उस पर नर रखना पड़ता था। कई बार उसमें समस्या ये आती थी कि पूरे ही नर निकल जाते थे, तो फूल आके ही रह जाते थे, फल बढ़ता ही नहीं था। अब जो ये नई वैरायटी है किस्में आ रही है, इनमें क्या रहता है, एक फूल एक ही पौधे पे नर और मादा का फूल आता है। तो आपने परागण की जो क्रिया होती है उसमें एक तो दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ी बात, पहले जो वैरायटियाँ आती थी वो क्या होता था, आराम से 3-3, 4-4 किलो की पपीता आती थी। मान लो 3 ही लोगों का परिवार है, 4 लोगों का परिवार है, वो 3 किलो पपीता कैसे खाएगा? आधी काट के रखेगा, फिर उस पर मक्खियाँ आएगी, कई समस्याएं रहती थी। हाँ, तो अब ये जो वैरायटी है इसमें क्या होता है, 1.5 किलो के आसपास फ्रूट रहता है, 1 से 1.5 किलो के आसपास। ये सारी लेडी ताइवान रेड लेडी ताइवानी है। और इसका जो है कंपनी तो देखो 100 किलो तक बताती है, लेकिन हमने पहले जो लिया था उसमें तो शायद 60-62 किलो पर प्लांट इंड आई है। और जो ये अभी लगाया है उसमें यहाँ से चल रहा है लगभग, ये जो हाँ यहाँ से चल रहा है, नहीं यहाँ से चल रहा है ना। तो हमने लगभग एक पौधे से 25-25 किलो के आसपास तो ले लिया, और 30-30, 35-35 किलो अब तक लग जाएगा, 30-40 किलो। तो वही 60-70 का एवरेज इस बार भी बैठने की उम्मीद है, हो सकता है ज़्यादा भी चला जाए। किस्म के होगा? रेड लेडी है बाबूजी, रेड लेडी ताइवान से। इसमें वजन कम ही है शायद, है ना? इसमें इसका जो वैरायटी का वजन रहता है सर 1.5 किलो से हाई नहीं जाएगा, हाँ, इसलिए एक और 1.5 किलो के आसपास ही वजन रहता है। भाई पहले जो फायदा भी तो है, 4 लोगों का परिवार है, 3 किलो की पपीता है, काट के रखना ही पड़ेगा। तो मार्केट भी क्या है, छोटी ही चाहता है, बाजार में है आप ले जाओगे तो यही ज्यादा पसंद आती है। ये आपने जो ये सेट वेट लगा रखी है, लगभग इसका कितना खर्चा होगा? ये देखो इसका जो खर्चा अप्रोक्स मैं बता देता हूँ, 500 से लेके 700 रुपए के आसपास पर स्क्वायर मीटर का रहता है। आप प्राइवेट लगाओगे तो सब्सिडी का तो है, वो हॉर्टिकल्चर वाले, उद्यान विभाग वाले को। लाइफ क्या है? ड्रिप वगैरह, मल्च वगैरह सब आ गए। एक क्रॉप इंक्लूडेड होती है। इस पेड़ की लाइफ क्या होती है? पेड़ देखो 3 साल चलता है, लेकिन 2.5 साल एंड में वो फसलें देगा क्या, दो ही फसलें देगा, एक ही फसल देगा ही। तो आगे पीछे पपीता जो है आपके 2.5 साल में एक ही बार चलेगा, लगाने के 2.5 साल तक, 3 साल तक चलता है वैसे, बढ़ता रहता है। 2.5 साल में मार्केट में निमट जाता है। टेम्परेचर वगैरह का क्या करना पड़ता है? जैसे कई बार गर्मी हमारे बहुत टेम्परेचर पड़ती है, कितना टेम्परेचर पहुंचता है? हमारे 50 डिग्री पहुंच जाता है, 50 पहुंच जाता है। 50-51 कभी कभी तो फिर डेंसिटी पे लगाना पड़ेगा आपको पौधे, गहरे। गहरे नहीं, सघन। जैसे ये है 2x2 पे ही रखना पड़ेगा पौधे एक तो, अच्छा, नीचे फिर पानी जैसे ये छोड़ रखा है उस तरीके से नमी भी बना के रखनी पड़ेगी कंटिन्यू, वो एक बचाव। बाकी क्या है कि बाहर है ना पपीता में बहुत ज़्यादा समस्या आती है, एक तो वायरस की, और एक पाड़े से बहुत ज़्यादा समस्या आती है। पाला भी है, पाड़ा तो ये मान लो बहुत इसके पाड़े के प्रति तो ये इतना संवेदनशील है, नहीं झेल पाएगा। सही, पाला भी तो पड़ता है। देखो सर्दी का इफेक्ट आता है इसमें। ये अपने बोर्डो पेस्ट बोलते हैं इसको, नीला थोता और चूना, उसका मिक्सचर है। इससे क्या फायदा है? इससे देखो कई फायदे हैं, एक तो जो ये जो है अपने जो नीचे भूमिगत जो कोई रोग है वो नहीं आएगा। दूसरा इसमें क्या है कि जैसे आर्द्र गलन की इनकी समस्या होती है ना बरसात में, रेनी सीजन में, वो भी कंट्रोल करता है। फिर आपका टेम्परेचर भी कंट्रोल करता है ये, जैसे गर्मियों में नीला होता और चूना। विधि भी बताइए काली। काली भाई ना, विधि भाई वही है। वो ही है हमारी जैसे